बच्चों, मेरा नाम गोविंद नारायण है और आपका इस चैनल पर आज से हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के साइंस को हम पढ़ाएंगे। स्पेशली हम 10th तक का आपका सारा साइंस पढ़ा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी। और आपको जैसे 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ हम फिजिक्स आपको टोटल पढ़ाएंगे। तो आज हम 9th क्लास का आपका फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर वैसे 9th क्लास का आपका मोशन है, बट यूनिट एंड मेजरमेंट के बिना थोड़ा सा आपको मोशन समझने में दिक्कत होगा। तो हम थोड़ा सा आपको बेसिक यूनिट और मेजरमेंट जो आपकी 7वीं 8वीं में दिया हुआ है इसको यहाँ पर हम बताएंगे और उसके बाद हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यूनिट और मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में क्वांटिटी के बारे में। तो देखो बच्चों, क्वांटिटी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फिजिक्स चाहता है नापना, मेजरमेंट करना चाहता है। यही फिजिक्स का नियम होता है। फिजिक्स हमेशा ट्राई करेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक आपका फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे राशि। तो हम फिजिकल मतलब क्वांटिटी को हम डिफाइन करना, सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में इसको हम बांटेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्वांटिटी है क्या। तो हम इसको लिखेंगे एनीथिंग which can be expressed in numbers is known as quantity. Anything which can be expressed in number is known as quantity. किसी भी चीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कोई भी आपका फिजिकल टर्म जिसको हम नंबर्स में लिखेंगे, नंबर्स में लिखने का हम कोशिश करेंगे, उन सभी को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मापने की कोशिश करेंगे। तो क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। अब वो दो भाग हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी और एक आपका होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि बोलेंगे इसको बच्चों। और इसे हम बोलते हैं अभौतिक राशि। अभौतिक राशि। सिंपली फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको हम माप सकते हैं, रियल में जिसको हम माप सकते हैं। और अभौतिक राशि जिसे हम माप नहीं सकते। तो इसको हम लिखेंगे, इसका हम लिख सकते हैं which can be measured। which can be measured। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं फोर्स, डिस्टेंस, प्रेशर एक्सेट्रा। उसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, which cannot be measured। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे आप हैप्पी, सॉरो, लव, हेट, आप ही बताओ एक्सेट्रा। क्या हम इसे माप सकते हैं बच्चों? क्या प्यार, दुख, तकलीफ, खुशी, गम, इन सब इमोशंस वाले शब्दों को माप नहीं सकते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ना है। इन सब चीज़ों को मापने के लिए वैसे कोई किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं बना है, बट इसे हम महसूस कर सकते हैं अपने साहित्यिक ज्ञान के माध्यम से। और फिजिक्स में आपको पढ़ना है केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और यही आपको पढ़ना ही है।
तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया है। इस डेफिनेशन को आपको एक बार समझाते हैं। फिजिकल टर्म विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के जितने भी नियम है और जिस तरह के नियम आएंगे उन सभी में आपको उसे नापने का, उसको मेजर करने के लिए जिस भी फिजिकल टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे 3 न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे, उसमें आपका फर्स्ट लॉज आएगा, उसमें आपका एक चीज उससे फर्स्ट लॉ से आपका बाहर आएगा। उस फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से आपको फोर्स का डिफिनेशन पता चलता है और वहाँ पर फोर्स नाम का एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा और फिर उसी को नापने के लिए हम सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि उसको हम कैसे मापते हैं। फिर आपको वहाँ बताया जाएगा कि फोर्स का हम न्यूटन में मापते हैं। जैसे आप मान लो एग्जांपल के लिए कि हम 5 न्यूटन फोर्स लेते हैं, तो ये जो 5 है आपका नंबर्स है और ये न्यूटन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एन सिंबल, ये आपका यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे, बट यूनिट को हम सिंपली समझते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर होता है, एक फिक्स टाइप का एक वेरिएबल होता है जो आपका हमेशा कांस्टेंट होता है और ये नंबर पीछे का ये बताता है कि उसका कोफिशिएंट कि कितना टाइम्स वो आता है। यहाँ पर बता रहा है कि 1 न्यूटन कितने बार आया है, 5 बार आया है, 5 टाइम्स। अब देखिए फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स आपका इस तरह से लिखते हैं एन और यू। कैपिटल एन स्टैंड है आपका न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, एन को हम इस एन का मतलब होता है आपका न्यूमेरल पार्ट और ये यू जो आप देख रहे हो बच्चे, ये होता है आपका यूनिट। यही क्या होता है आपका यूनिट होता है। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए 5 न्यूटन आपका फोर्स है दिखा रहा है, तो ये 5 जो दिख रहा है ये आपका न्यूमेरल पार्ट और ये एन जो है आपका यहाँ हो जाएगा यूनिट हो जाएगा बच्चों। तो इन चीज़ों को हमने समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरल पार्ट और एक होता है यूनिट होता है। इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम इनका टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर जो यूनिट होता है और उसका जो मापते हैं हम जिस तरह से, उसके आधार पर यदि देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला आपका होता है, जो पहला होता है वो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में लिखेंगे। जो देखो बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, किसी भी तरह के हिंदी बोर्ड से हैं, उसको घबराना नहीं है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसका हिंदी में आपको लिख दूंगा। सॉरी यहाँ मैंने नहीं लिखा है, इसको लिख लो आप भौतिक राशि। घबराने की बात नहीं, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। आप क्या करना, एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम आप खरीद लें और वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, रीडिंग देंगे तो आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। या मार्केट में आपके जहाँ कोई रेफरेंस बुक जैसे बिहार बोर्ड में आपका एक भारती भवन की बुक आती है, वो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का खरीद सकते हो। वो बहुत ही बेस्ट बुक है। वहाँ आपको ये डिफिनेशंस हिंदी में मिल जाएंगे और समझने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ से आप इसको बेहतर ढंग से समझो। हम सारी चीज़ों को अच्छे से हम समझाएंगे बच्चों, अच्छे से हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, डेरिवेशंस करवाएंगे, सारी चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आकर आप यहाँ पर पढ़ो और आपको भी बेनिफिट होगा, आपके दोस्त भी इस चैनल से लाभान्वित होंगे। इस चैनल पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे। तो आपको जुड़ना है और सारे सब्जेक्ट को यहाँ से आपको पढ़ना है। वैसे तो ढेर सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, बट आपको ऐसा क्या है कि इस चैनल पर आप बोलोगे कि क्यों मैं पढ़ूँ यहीं से, और भी चैनल्स हैं वहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। तो देखो इस चैनल पर जो है आपको जो पढ़ाने वाले हैं ज़्यादातर बहुत ही आपको यंग टीचर आपको मिलेंगे। दूसरा
बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो तीसरा आपका यहाँ से ये बेनिफिट होगा कि यहाँ आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा, आपके ही लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो चलो हम इसको कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इसको आप लिख लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। इसको हम हिंदी में बोलेंगे आधारी भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब हम दूसरा पढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, भौतिक राशि। आपको डरना नहीं है कि ये जो टर्म्स वगैरह है ये क्या है, किताबी शब्द में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको अपने शब्द में समझना है, आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझने के बाद 2 बार 4 बार आप रीडिंग दो किताब से, और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आप हमेशा पेन और कॉपी लेकर आपको बैठना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, लेकिन पेन पेपर के साथ जो बच्चे बैठेंगे उसको हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, नई नई चीज़ें बताएंगे। उससे क्या होगा, लिखने से आपका कंसेप्ट और बेहतर ढंग से डेवलप हो जाता है। तो चलते हैं, इससे आगे हम आपको पढ़ाते हैं। चलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बच्चों हमने आपको बताया जो ऑन द बेसिस ऑफ, जो हम टाइप्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहला है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम पहले डिफाइन करते हैं। तो देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on other physical quantity is known as fundamental physical quantity। यह फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, इसको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है। लिखा हुआ है डो नॉट डिपेंड, मतलब किसी दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करता है। और इनकी संख्या मात्र 7 है। और ये 7 जो है आपका, ये देख लीजिए, पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम है आपका, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा है, पांचवा है आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, और छठा लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम इनका यूनिट और सिंबल लिखेंगे और आपको क्या करना है, कॉपी पर इसको नोट करना है और इसे याद रखना है अच्छे से। तो चलिए, लेंथ का होता है आपका एस, यूनिट होगा आपका मीटर, ठीक है। इनका सिंबल होगा मीटर, और मास का होगा आपका किलोग्राम, केजी। टाइम का आपका होता है सेकंड, तो एस लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का होगा आपका एम्पियर, इसको हम ये लिखेंगे। टेम्परेचर का होगा आपका केल्विन, इसको के से डिनोट करेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी का होगा कैंडेला, इसको हम सीडी लिखेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और इनको लिखते हैं MOL, मोल। देखो बच्चों, लेंथ जैसे दूरी हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा। मास जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, इसका आपका किलोग्राम होगा। सिंबल अब याद रखना हर चीज़ का। मोल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है केवल ये 6। ये 7वां जो आप देख रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। जब बहुत जैसे आप पढ़ते हैं कि ना कि 1 दर्जन में कितना होता है, 1 डजन में आपके 12 यूनिट्स होते हैं। आप मार्केट्स में केला वगैरह या किसी भी तरह की चीज़ ऐसे खरीदते हैं जिसको हम डजन्स में खरीदते हैं, तो उसी तरह का 1 डजन में 12 यूनिट होता है। इसी तरह आपका एक मोल होता है केमिस्ट्री में, जो बहुत सारे पार्टिकल को हम, जैसे एक अवोगाड्रो कांस्टेंट होता है 6023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 यूनिट को हम, कॉम्बिनेशन को, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। इसी तरह आपका कैंडेला है, जैसे आपका लुमिनस इंटेंसिटी का, उसी तरह टेम्परेचर का केल्विन है। इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चों, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आपका है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सिंपली है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, ये स्वतंत्र नहीं होता है बच्चों।
जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाम से ही स्पष्ट है कि इसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं, कहाँ से इसको हम व्युत्पन्न करते हैं, कहाँ से उत्पत्ति करते हैं, तो हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। इसका जन्म कहाँ से होता है, फिजिकल क्वांटिटी से। इसको हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, हम दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखो आपका पहला है स्पीड। स्पीड को हम मानते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों मानते हैं बच्चों कि स्पीड को हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखो गौर से आप देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है। एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। आपको भी कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था। और फिर है आपका टाइम। तो टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। तो इन दोनों के सहयोग से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हो रहा है, स्पीड का जन्म हो रहा है। तो ये स्पीड क्या है, इसको क्या मानेंगे हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मानेंगे। इसी तरह आपका है एक्सेलरेशन, इसको भी देख लो। इस सब के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है। जब हम मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको अच्छे से स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स आपके आएंगे, घबराने की बात नहीं है। अभी बस समझाने के लिए आपको मैंने ये दो टर्म लिया है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं, स्पीड को आप चाल बोलते हैं। तो ये होता है, इसका डिफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप जो वेलोसिटी में आप चेंज करते हैं, उन्हीं दोनों रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी टर्म आया है। ये वेलोसिटी क्या है, अभी हम पढ़े थे वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में हम डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, आपका एक डिस्टेंस ही होता है, एक पार्टिकुलर टाइप का डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस में आप पूरे पाथ की लंबाई को लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही लिया जाता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों। तो इन्हीं दोनों रेशियो से देखो आप किसका जन्म हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन का जन्म हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या मानेंगे, ये सारा क्या है आपका स्पीड और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने इससे पहले पढ़ा था यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा था। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम पढ़ते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर हम इसको कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक होगा आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होगा आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इसको हम सिंपली समझते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। खरीदने के लिए जाते हैं तो आप मांगते हैं दुकानदार से, क्या आपको कुछ भी लेना है, मान लो आपको लेना है चीनी, 5 केजी चीनी लेना है। आप बोलते हो कि दुकानदार से कि दुकानदार जी आप हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए। वो आपको चीनी तौल कर दे देते हैं। तो क्या आप उन्हें ऐसा बोलते हैं कि 5 किलो चीनी उत्तर में है दीजिए, उत्तर की तरफ दीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ दीजिए। तो आप जो चीनी लिए हैं उसको जो मास है, उसका द्रव्यमान है, आप बताते हैं 5 केजी, 5 केजी। तो उस 5 केजी को आपको बताने के लिए, उसको डील करने के लिए उसमें आपको क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो है मास का जो क्वांटिटी होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो। तो आप 5 केजी मतलब 5 केजी। लेकिन जब कभी मान लो कि आप ही के किसी गांव के, शहर में किसी आपके चौधरी जी के यहाँ चोरी हो जाता है, पुलिस को कॉल किया जाता है, तो पुलिस क्या बोलते हैं कि ये बताओ कितने समय पहले हुआ था। मान लेते हैं कि चोर ने 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा, आधा घंटा हो गया है चोरी किए हुए। तो पुलिस आपसे पूछेंगे कि चोर किस तरफ भागा, और ये पूछेगा कि चोर अभी तक इस समय तक कहाँ तक पहुँच गया होगा, कितना दूरी उन्होंने तय कर लिया होगा। तो हम क्या बताते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा और वो उत्तर या पश्चिम की तरफ भागा है, या इस तरह से हम बताते हैं। यदि हम उसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा, आप ही बताओ। तो यहाँ जो आपका डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे पुलिस डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस को ही हम
डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इस ऐसा डिस्टेंस जिसमें आपको डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़े, उसी डिस्टेंस को नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है बच्चों कि हमें दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसके साथ डील करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होता है आपका डायरेक्शन। दोनों चीज़ जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और उसका हम जो ऑपरेशंस होते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जिसमें आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़े उससे हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और एज वेल एज आपका डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े उसको हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में देख लो बच्चों, अदिश राशि, इसे हम बोलते हैं सदिश राशि। एग्जाम्पल में आप लिख लेना डिस्टेंस, टाइम, एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वॉल्यूम हो गया, आपका वर्क हो गया, एनर्जी हो गया और मास हो गया। ये सब किस में आएंगे? आपके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे। इन तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसी के उलट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सलरेशन हो गया। इन सब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेंगे, डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी। क्योंकि मान लो आप कोई किसी भी चीज़ को आप धक्का देना चाहते हैं, आपको आगे की तरफ उसको मूव कराना है, तो क्या आप कहाँ से पीछे से धक्का दोगे या आगे से धक्का दोगे? तो पीछे से धक्का देना होगा, सिंपल बात है। तो आपको वहाँ पर डायरेक्शन भी जरूरी है, फोर्स किधर से आप लगाओगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ से आप हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप बेहतर होगा कि आप कॉपी में से नोट कर लो। बच्चों आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं, क्लास थोड़ा लंबा हो गया है। आप आगे की जो क्लास होगा आपका, इससे आगे हम पढ़ेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम यूनिट के बारे में देखेंगे और फिर हम आगे जाकर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपके क्वेरी होते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर कमेंट करो। हमारी टीम आपके कमेंट का जरूर उत्तर देगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।